नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विस्कोमान वाले सुनील सिंह आज बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। हालांकि वो लगातार जब से विस्कोमान के निदेशक मंडल का चुनाव हुआ है तब से मीडिया में आकर सरकार के प्रति और नीतीश कुमार के प्रति खूब बरस रहे हैं। लेकिन अचानक कल जो खबरें निकल कर आई कि अब निदेशक मंडल का जो मतगणना है, रिकाउंटिंग होगा, अब उसको लेकर ही बिहार में खूब बवाल मचा हुआ और सुनील सिंह तो पूरा गुस्से में है। सुनील सिंह ने आज आपात बैठक बुलाई है, मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और देखिए, सरकार के बारे में और मतगणना क्यों कराई जा रही है उसको लेकर, विस्कोमान के बारे में तमाम बातें कही हैं। पूरा गुस्से में सुनील सिंह ने क्या कुछ सुना दिया है। डीके बॉस के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, सरकार के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में और जो अधिकारी हैं उनके बारे में भी खूब जमकर निशाना साधा है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं विस्कोमान वाले। हुआ 24 तारीख को और रिजल्ट देने का भारत सरकार के अप्रूवल के बाद तिथि निर्धारित की गई 27 तारीख को हम लोग को सर्टिफिकेट, निर्वाचन प्रमाण पत्र मुहैया नहीं किया गया। 29 तारीख को शाम को जिला पदाधिकारी रिटर्निंग अफसर के यहाँ से हम लोग को सूचना दी गई कि हम लोग 1 तारीख को पुनः इसका मतगणना करेंगे। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर कांड हुआ, उससे भी बड़ा कांड होने वाला है इस पटना में। डीके के दबाव पर यहाँ के रिटर्निंग अफसर एक आवेदन लेकर दिल्ली भेजे और दिल्ली से उन्होंने आदेश कराया कि इसका पुनः हम लोग मतगणना करेंगे। जो बैलेट बॉक्स है, जो मतपत्र है, जो यूज़ किया हुआ मतपत्र है, न तो किसी भी व्यक्ति से उस पर साइन कराया गया, न उसको सील कराया गया और उसको इसी तरह से कहीं पे ये लोग जिलाधिकारी ने रखवाया है। हम लोग को पूरी तरह आशंका है कि ये लोग बिल्कुल गड़बड़ी करेंगे और अगर इसमें जो मतगणना हुआ है पहले और जो लोग पहले निर्वाचित हुए हैं, अगर एक भी फेरबदल होता है उसमें, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा। तो हम लोग का प्रथम मांग है कि अगर एक भी डायरेक्टर में हार जीत होता है और उसको फेरबदल अगर किया जाता है, तो सबसे पहले जो भारत के सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी, जो प्राधिकार के जो अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन जो यहाँ पर आए हुए थे, जिनके निगरानी में संपूर्ण चुनाव हुआ, वो देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं। सबसे पहले तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि जब अगर उनके निगरानी में सारा कार्य संपन्न हुआ, सीसीटीवी के निगरानी में हुआ, वीडियो के निगरानी में हुआ और जिलाधिकारी के निगरानी में हुआ, और फिर भी अगर रिकाउंटिंग का अगर आदेश पारित होता है, तो इस संविधान में इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त जिस तरह के बेईमानी करने पर ये लोग आमदा है, मुझे पूरी तरह आशंका है, मेरे पूरे टीम को आशंका है, पूरे बिहार के सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को आशंका है कि ये बेईमान शासक लोग, ये लोग दबाव में आकर के रिटर्निंग अफसर से गड़बड़ी कराने का काम करेंगे। और इसके साथ ही मैं यह भी आप लोग के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि ये लोग जितने भी लोग हैं, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से इस चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। इसके अतिरिक्त इसके टाइम को और एक्सटेंड किया जाए। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब रिकाउंटिंग का आदेश हुआ तो साथ साथ सर्टिफिकेट देने का भी तिथि निर्धारित किया जाना चाहिए था। कोई तिथि निर्धारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का भी तिथि निर्धारित किया जाना चाहिए था, वो भी निर्धारित नहीं किया गया और मात्र यह दे दिया गया कि हम लोग रिकाउंटिंग कराएंगे। तो पहला तो ये था कि जो 24 तारीख को मतगणना हुआ, रिजल्ट आउट हुआ, जिसमें 12 हम लोग के पैनल के जीत चुके हैं, 5 उनके पैनल के जीते, उनको 4 दिन तक खुली छूट दी गई कि आप आपस में धन बल का इस्तेमाल करके, डरा धमका करके, प्रशासन के मदद लेकर के आप पहले डायरेक्टर को तोड़ फोड़ कीजिए। जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, तब उसने भारत सरकार के सहयोग से उन्होंने पुनः इसका रिकाउंटिंग का आदेश निकलवाया। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के इतिहास का यह पहला घटना है, चाहे वार्ड सदस्य का निर्वाचन हो या लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन हो,
या बिहार विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन हो, कहीं ऐसा घटना नहीं देखा गया कि जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन इसकी पुनः मतगणना न करा करके यह 4 दिन के बाद एक नए सिरे से इसके पुनः रिकाउंटिंग का आदेश निर्गत किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा प्रजातांत्रिक मूल्यों का गला घोटने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक शरीक हैं इसमें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये पहला घटना होगा कि जिस दिन काउंटिंग हो गया उसके बाद उसी दिन उसको रात को सर्टिफिकेट देना था। सर्टिफिकेट का तिथि निर्धारित किया गया 27 तारीख को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। 29 तारीख को हम लोगों को खबर किया गया कि हम लोग इसका रिकाउंटिंग करेंगे। तो यह साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं पूरे राज्य सरकार के दबाव पर, चाहे डीके बाबू के दबाव पर, चाहे और किसी के दबाव पर, ये पूरी तरह दबाव में रिटर्निंग अफसर कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ न कुछ यह 1 तारीख को ये लोग गड़बड़ी करेंगे और किसी को हराने जिताने का काम करेंगे, उसके संख्या को पुराने का काम करेंगे कि किसी तरह उसका इतना संख्या हो जाए कि उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाए, जो यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और सहकारिता आंदोलन की पूरे देश के लिए यह काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। ये डीके कौन है ये क्लियर कीजिए पहले, और दूसरा कि अगर आपको जो आशंका है वो अगर होता है तो आगे आप लोग क्या करें? देखिए, आगे हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से मेरा निष्कासन और जिस तरह से मेरी सदस्यता ली गई बिहार विधान परिषद से, हम लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उसी तरह से जो भी इसमें दोषी पदाधिकारी होंगे, अब इससे बड़ा विभत्स रूप क्या हो सकता है कि देश का जो सर्वोच्च प्राधिकार है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मौजूदगी में सारा निर्वाचन हुआ, तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठाया गया। अगर एक भी वोट का अगर फेरबदल होता है, एक भी व्यक्ति को अगर हराया और जिताया जाता है, तो नैतिकता के आधार पर सबसे पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके सारे ऑब्जर्वरशिप में, आपके पर्यवेक्षण में सारा निर्वाचन हुआ और आपकी मौजूदगी में किसी लोगों ने गड़बड़ी कराई है। देखिए, डीके के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा राज्य भी जानता है कि आज नेपथ्य से कौन शासन चला रहा है। आज जब मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार हैं, तो वैसे परिस्थिति में इस राज्य को चलाने वाला व्यक्ति कौन है। तो देखिए, हमको इस गहराई में भी नहीं जाना है और न उसके बारे में हम आज कोई बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप यह जानिए कि जितनी भी कार्रवाई हो रहा है ये डीके के दबाव पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था सुनील जी, जो आपको सवाल हो गई थी? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, ये लाइव आया हुआ है और उनका देखिए, हमको तो सीधा हाथ जोड़ के ही आप लोगों से विनती है कि मुझे न्याय की उम्मीद है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मात्र एक पलटू राम बोलने से, वो भी मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। मैंने कब कहा कि मैं पलटू राम बोल रहा हूँ? मेरा तो आपके प्रति मान सम्मान है, लेकिन जिनके आत्मा में, जिनके दिल में जो हरदम आग धधकते रहता है। आपने विस्कोमान वाले सुनील सिंह अब काफ़ी गुस्से में इसलिए हैं कि जो उनके पैनल के 12 लोग चुनाव जीत कर आए थे, उन तमाम सीटों पर अब मतगणना फिर से होगी, रिकाउंटिंग होगा, उसके लिए गुस्से में है कि बताइए, ये तो संविधान के लिए काला दिवस है, क्योंकि जब हमारे कैंडिडेट जीत गए तो फिर मतगणना, फिर रिकाउंटिंग की क्या ज़रूरत है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सुनील सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कई मांगों को उन्होंने कहा। उन्होंने, देखिए, मांग हमारे पास हैं, 4 मांग उन्होंने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी 1 फरवरी को होने वाले रिकाउंटिंग में सुनिश्चित किया जाए कि सहकारी चुनाव प्राधिकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रिकाउंटिंग में मौजूद रहें। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनाव उनकी निगरानी में ही संपन्न कराया गया था। दूसरी मांग उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग की प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया जाए एवं चुनावी प्रक्रिया के सभी साक्ष्य एवं बैलेट को किसी मजिस्ट्रेट की निगरानी में सभी निदेशकों की मौजूदगी में सील किया जाए। तीसरा, अगर किसी परिस्थिति में इस चुनाव वोटों की गिनती में किसी प्रकार का फेरबदल होता है तो सबसे पहले प्राधिकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विस्कोमान चुनाव के निर्वाचन पदाधिकारी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही साथ चौथा, उन्होंने कहा है कि अगर राज्य एवं केंद्र सरकार यह मन बना चुकी है कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव संपन्न नहीं होने देना है और कुछ चुनिंदा
लोगों की जबरन नियुक्ति करनी है तो बेहतर यही होगा कि एमएससीएस में बदलाव लाकर सभी निदेशकों को नॉमिनेटेड कर दिया जाए और चुनाव की प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया जाए। देखिए, बड़ी बातें सुनील सिंह ने कही है। जिस प्रकार से उनकी एमएलसी की सीट भी चली गई, सदस्यता भी चली गई, सदस्यता को लेकर भी वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, वहाँ पर मामला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन अब विस्कोमान वाले मुद्दे पर हाय तौबा मचा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि जब रिकाउंटिंग एक्चुअल में होती है और उसके रिजल्ट आते हैं तब क्या कुछ मामला निकल कर सामने आता है। हर अपडेट हम आपको सबसे पहले देंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।